किसान, बदलते भारत की शान। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में मौसम बिगड़ने का अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समेत देश के आधा दर्जन राज्यों में कुछ जगह ओले पड़ने का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज हवाएं संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां होगी ओलावृष्टि, कहां होगी मौसम की जो है वो भारी तरीके से भरमार और किस तरीके का आगे आने वाले दिनों में रह सकता है मौसम का हाल। कहां निकलेगी धूप, किसानों को किस तरीके से करनी है फसलों की देखभाल, जानेंगे तमाम बातें। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगले 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के किन हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, कहां हो सकती है भारी बरसात और कहां पर चलेंगी तेज हवाएं, कौन से राज्यों में हो सकती है ओलावृष्टि। डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर मौसम बदल सकता है। इसके चलते 26 से 28 जनवरी के बीच कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। 27 जनवरी को लगभग आधे भारत में बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक में झमाझम बारिश होगी। इस दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। 27 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इनमें से कुछ इलाकों में तो तेज हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने के आसार हैं। सबसे ज्यादा खराब मौसम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रहने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी गरज के साथ कई जगह बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, इसके बाद 30 जनवरी को तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे पहले 22 जनवरी को पहला पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ था। तो अभी आपने विस्तार से जाना पश्चिमी विक्षोभ का असर देश के किन हिस्सों पर जो है पड़ सकता है और किस प्रकार का हो सकता है। इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। ये भी आपके लिए जो है वो जानना बेहद ही ज़रूरी है, जिस हिसाब से आप अपनी जो खेती किसानी की प्रक्रिया है उनको आप पूरा कर सकें। आइए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश के उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लेह लद्दाख, गिलगित, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में जो है अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अधिकतर जगह वर्षा की संभावना है। पंजाब और चंडीगढ़ में कहीं कहीं वर्षा होगी। हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ भी अनेक जगह वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तो ऐसे में अपने फसलों में, खेतों के अंदर जो है वो जल निकासी का पूरा प्रबंध करें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल बरसात का कोई अनुमान नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ भी फिलहाल बरसात के लिहाज से जो है वो मौसम सामान्य रूप से साफ देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि फिलहाल यहाँ पर बरसात की कोई भी संभावना नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आप अपने कृषि कार्य आमतौर पे जो आप करते हैं वो आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं आइए डालते हैं नजर प्रायद्वीपीय भारत पर, तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में तो भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से और तटीय कर्नाटक, यहाँ पर फिलहाल जो है वो मौसम सामान्य रूप से साफ देखने के लिए मिल सकता है। जायजा लेते हैं अब हम यहाँ पर पश्चिम भारत का, तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में लेकिन कहीं कहीं वर्षा हो सकती है।
मध्य भारत की अगर बात करें तो पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बरसात नहीं होगी, लेकिन विदर्भ में वर्षा हो सकती है। वहीं मराठवाड़ा में भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। ये अभी आपने जाना कि किस प्रकार का रह सकता है अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल। और इसके साथ ही हमारे मौसम खबर में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का मिजाज जो है वो किस प्रकार का रहा, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी जो है वो देंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो कैसा रहा न्यूनतम तापमान, अब सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी जो है वो दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो 2 से 4 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई है न्यूनतम तापमान में। अब बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और ऐसा ही न्यूनतम तापमान की स्थिति देखी गई है ओडिशा में भी। यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ ही केरल में जो है वो न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई। इसके साथ ही जो हमारे कर्नाटक के भीतरी हिस्से हैं और तटीय कर्नाटक के हिस्से, वहां पर भी बढ़ोतरी हुई। गुजरात की बात करें, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अब आपको हम बता दें कि देश भर के मैदानी इलाकों में सबसे कम जो है वो पश्चिमी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको बताएं अधिकतम तापमान का स्थिति जो है वो कैसी रही। तो गुजरात और पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में कम जो है वो दर्ज किया गया है। यह अभी हमने आपको जानकारी दी है अधिकतम तापमान के बारे में। इसी में आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता दें कि यहाँ पे होनावर के अंदर जो है वो देश के मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 35.3 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और देश के शेष हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी का जायजा लेते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट के बारे में लेते हैं विस्तार से जानकारियां। तो आइए एक बार यहाँ पर फिर से बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से जो है वो हम रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और सबसे पहले जो है वो उनसे जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। मौसम खबर में जो है हम आपके साथ एक बार फिर से हम जो है वो ज़रूर यहाँ पर शेयर करेंगे कि वायु की गुणवत्ता जो है वो किस प्रकार की देखी गई देश के अलग अलग जो प्रमुख राज्य हैं में उनके साथ ही। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि अगले 4 दिनों के अंदर आप देश भर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं अपने परिवार के साथ और वहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम का हाल किस प्रकार का रहने वाला है, अगले 4 दिन वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो ये सभी जानकारियाँ जो हैं वो हम आपको देंगे पर्यटन पूर्वानुमान में। तो आइए पर्यटन पूर्वानुमान की जो है वो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान में जो है वो सबसे पहले हम आइए रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। तो मंगलवार को तो है यहाँ पर जो है यहाँ स्नोफॉल हो सकती है, यानी कि बर्फबारी हो सकती है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक लेकिन यहाँ पर बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 5, 7 और 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान -1 और -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर। आइए इसके बाद हम जो है वो रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, जो कि है उत्तराखंड का औली। तो औली के अंदर अगर हम बात करें तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर जो है वो बदली छाई रहेगी। गुरुवार को यहाँ पर धूप खिल सकती है, शुक्रवार को यहाँ पर फिर से एक बार जो है वो बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 11, 9, 12 और 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, -1, -2 और -1 डिग्री सेल्सियस जो है वो औली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो उत्तराखंड के औली का अगर आप रुक कर रहे हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों का मौसम का हाल और साथ ही हमने आपको ये भी बताया तापमान कैसा रहेगा। पंजाब का अमृतसर मंगलवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी। गुरुवार और शुक्रवार को भी यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बुधवार को यहाँ पर जो है वो मौसम खुल सकता है। अधिकतम तापमान 14, 18, 19 और 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 9, 6 और 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो अमृतसर का रह सकता है। तो अगर आप अमृतसर का रुख कर रहे हैं तो आपने ये भी जान लिया कि अगले 4 दिन वहाँ पर मौसम का हाल किस प्रकार का रहेगा। अगले 4 दिन वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। उत्तर प्रदेश का आगरा की अगर बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक लेकिन यहाँ पर जो है वो कोहरे की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। अधिकतम तापमान पर डालते हैं नजर, 20 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है मंगलवार और बुधवार को। गुरुवार और शुक्रवार को एक बार फिर से जो है वो अधिकतम तापमान हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान मंगलवार को 8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद बुधवार से शुक्रवार तक हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान। अब आइए बात करते हैं सिक्किम के गैंगटॉक की। तो गैंगटॉक में अगले आने वाले 4 ही दिन जो है वो बदली छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 17, 16, 15 और 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखा जा सकता है यहाँ का अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 7 और 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है यहाँ का न्यूनतम तापमान गैंगटॉक का आपको देखने के लिए मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो अगर आप वहाँ पर रहते हैं या फिर अगर आप वहाँ का रुख कर रहे हैं तो हमने आपको वहाँ के अगले 4 दिन का मौसम का हाल बता दिया। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, यहाँ पर भी जो है वो बदली छाई रह सकती है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान पर डालते हैं नजर, 30 डिग्री सेल्सियस होगा मंगलवार को। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। तीनों ही दिन फिलहाल एक जैसे बने हुए हैं। न्यूनतम तापमान अगर देखें तो चारों ही दिन लगभग एक जैसे ही यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान रह सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तमिलनाडु के मदुरई की। तो मंगलवार को तो यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। बुधवार से शुक्रवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को। बुधवार से शुक्रवार हो जाएगा यहाँ पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो मंगलवार को 21 डिग्री सेल्सियस। बुधवार से शुक्रवार तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान तीनों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये हमने आपको जानकारी दी है मदुरई के बारे में।
अब आइए रुक कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर का। तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो धूप खिली रह सकती है, यानी कि यहाँ पर जो मौसम है वो चारों ही दिन आपको साफ मिल सकता है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो चारों ही दिन एक जैसे बने रह सकते हैं, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस। अभी फिलहाल कोई फेरबदल नहीं दिख रहा है। और न्यूनतम तापमान भी चारों ही दिन एक जैसे बने रह सकते हैं, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल अभी यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फेरबदल दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर का। तो मंगलवार को तो उदयपुर में जो है वो बरसात होने की उम्मीद है और इसके बाद बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस हो सकता है मंगलवार को। बुधवार से शुक्रवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 13 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो होगा 8 डिग्री सेल्सियस। यह भी हमने आपको जानकारी दी है राजस्थान के उदयपुर के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं मध्य भारत के, यानी कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। तो चित्रकूट में मंगलवार और बुधवार को तो जो है यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को जो है यहाँ पर कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 26, 23, 22 और 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 15, 17, 14 और 12 डिग्री सेल्सियस जो है वो चित्रकूट का न्यूनतम तापमान अगले 4 दिन का रह सकता है। इसके साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान में जो है वो हमने आपको अलग अलग पर्यटन स्थलों के बारे में जो है वो जानकारी दी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट की लेते हैं विस्तार से जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं, भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों और बागों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं, भारी बारिश, ओले गिरने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें, खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और छोटे पौधों को पुआल से ढककर ठंड से बचाएं। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं, भारी बारिश और ओले गिर सकते हैं। इसलिए यहां किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने और खेतों में पानी जमा न होने देने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं तथा ओले गिर सकते हैं। ऐसे में किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली की चमक और गरज तथा कुछ इलाकों में शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बिजली की चमक और गरज की संभावना बनी हुई है। इसलिए सभी संबंधित क्षेत्रों में किसानों को मौसम पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने मौसम अलर्ट के लिए विस्तार से जानकारी। इसके साथ ही अब रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगले 2 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं, सरसों, मटर, चना और मसूर की खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें। आलू की तैयार फसल की तुरंत खुदाई कर लें ताकि बारिश की वजह से फसल खराब ना हो, क्योंकि बारिश का पानी भरने से आलू की तैयार फसल सड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में गेहूं, सरसों और अन्य खड़ी फसलों में खाद डालने का काम टाल दें। यहाँ के किसान अभी निराई गुड़ाई और बुवाई का काम भी रोक दें। रबी दलहनी फसलों में सिंचाई का काम रोक दें। तेज हवाओं में छोटे पौधों को गिरने बचाने का काम करें। मटर की बेलों को सहारा देना जरूरी है। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में सरसों और गेहूं के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें ताकि बारिश का अतिरिक्त पानी जमा न हो। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए गेहूं की फसल में सिंचाई न करें। यहाँ के किसान शलजम, मूली, गाजर और अन्य सब्जियों की फसल में भी सिंचाई को टाल दें।
सरसों, प्याज और लहसुन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी समशीतोष्ण नमी वाले हिस्सों में गेहूं और जौ में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान प्याज, मटर, आलू, लहसुन, पालक, मूली, शलजम और धनिये की फसल में फालतू पानी जमा न होने दें। पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के खेतों में किसी भी नुकसान से बचने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने विस्तार से जानकारी हासिल की कि अभी आपने अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं, कौन कौन से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं, कैसे आपने निगरानी करनी है अपने खेतों की, और जो भी बारिश वाले क्षेत्र हैं वहां से कैसे जल निकासी का उचित प्रबंधन करना है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का, और अब उनसे देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 228 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 158 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 175 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमें देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल बताया। इसके साथ ही मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, और अब बात कर लेते हैं आज के फसल के बारे में। किसान भाइयों बहनों, राजमा की बुवाई के लिए ये समय बहुत अच्छा है। किस तरीके से आप कर सकते हैं राजमा की बुवाई, कैसे आपने करनी है फसल की देखभाल, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। तो राजमा की बुआई से संबंधित जानिए आपने तमाम खास बातें। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में मौसम बिगड़ने का अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के आधा दर्जन राज्यों में कुछ जगह ओले पड़ने का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन न्यूनतम पारे में आ सकती है गिरावट। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज हवाएं संभव। तो हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर मौसम खबर में कोई जानकारी आपसे रह गई है, आप इसे दोबारा से देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे हमारे YouTube चैनल पर आप चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।